हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रतक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान A to Z सीरीज़ के बारे में, जो अपनी सीरीज चल रही है। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, राजस्थान की नदियाँ व झीलें। पार्ट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान A to Z सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है राजस्थान की नदियां व झीलें। फर्स्ट है कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली को प्रवाह के आधार पर डेढ़ भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं तीनों भागों के बारे में। फर्स्ट में बात करूंगा आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिसके अंदर घग्गर नदी हो गई, कांतली, कांकनी, साबी, मेंथा, सागरमती। ठीक है, इस प्रकार से ये है आंतरिक प्रवाह की नदियां के बारे में। अब जो मैं बात करूंगा सेकंड पे, वो है अरब सागर की नदियां। ठीक है, जिसके अंदर लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, सूकड़ी, बनास, इस प्रकार से ये कौन सी है? अरब सागर की नदियाँ, मीन्स कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। थर्ड में बात करूँगा वो है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जिसके अंदर चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी। ठीक है, ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है वो अपन को पता करना है। तो वो है बनास सागी। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि सही नहीं है। बात करूंगा जो सागी है वो किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है। ये जो सागी है वो लूनी की सहायक नदी है, ना कि बनास की। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी काली सिंध हो गया वो निवास की, साबरमती वाकल की और माही चाप की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रोंडित सरिता कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रोंडित सरिता वो कहलाती है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर बात की जाए बाणगंगा नदी के बारे में, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि बाणगंगा नदी को रोंडी सरिता नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है। राजस्थान के अंदर जो लवणीय वाली झील है वो कौन सी है? तो उस झील का नाम है सांबर झील। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं सांबर झील के बारे में, तो कहां पर स्थित है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 मीन्स की नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? ठीक है, कौन सी झील से प्राप्त होती है? तो उस झील का नाम है मोती झील। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोती झील के बारे में, इसके बारे में कुछ अक्सा मोती झील की बात करता हूं। उसका जो निर्माण करवाया गया वो रूपारेल नदी की, जो रूपारेल नदी है, ठीक है, रूपारेल नदी की बाढ़ से जो भरतपुर को बचाने के लिए इसका निर्माण कराया गया मोती झील का। ठीक है, कि रूपारेल नदी के अंदर अगर ज़्यादा पानी आ जाता है, उसकी वजह से भरतपुर के अंदर जो बाढ़ आती है उसके बचाव के लिए मोती झील का निर्माण करवाया गया। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके,
बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, गंग नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है, तो ये निकाली गई है सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं इसके बारे में कि जो गंग नहर है वो राजस्थान की प्रथम नहर है। कब से, 1927 से 1927 में जो बीकानेर के शासक थे कौन, गंगा सिंह, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, और ये जो नहर है वो पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है। कौन सी, गंग नहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर की बात की गई है, कौन सी नदी के तट पर यह स्थित है, तो गैस ये है मथाई नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं इसके बारे में, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1439 के अंदर। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया 1439 के अंदर। किसके अंदर आता है ये, पाली जिले के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील की बात की गई है, कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो राइट आंसर होगा अपना वो है कोलायत झील, जो क्या है खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बाकी की बात करूं, पचपदरा हो गया, डीडमना हो गया, कावोद हो गया, ये सब की सब क्या है, खारे पानी की झील है। लेकिन कोलायत क्या है, खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उस नदी का क्या नाम है। तो उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो क्या करती है, दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अगर मैं बात करूं माही नदी के बारे में, ठीक है, तो इसका उद्गम जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उद्गम की बात करता हूं तो ये मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती हुई है। ठीक है, जो अमरूर पहाड़ी है वहां से बात करता हूं। इसको जो माही नदी है इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया। और माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के रूप में भी जाना जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, कौन सी नदी है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो कर्क रेखा है उसको 2 बार पार करती है ये नदी। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 2 बार पार करती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, राजस्थान के स्वर्ण रेखा के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। 4 ऑप्शन है, उसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चंबल नदी जिसका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। बात करता हूं माही, सोम और साबरमती के बारे में। ठीक है, जो अपना जल कहाँ पे, ये तीनों नदियां हैं जो माही, सोम, साबरमती, ये अपना जल अरब सागर के अंदर गिरती है। लेकिन जो चंबल नदी है, चंबल नदी क्या करती है, जो अपना पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू विंध्याचल पर्वत जानापाव की पहाड़ी से होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी को और भी नाम से जाना जाता है, चरमवती हो गया, कामधेनु हो गया, नित्यवाहिनी हो गया, सदावाहिनी हो गया, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमिलित युग्म कौन सा है।
तो वो है माही और चंबल। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गढ़सीसर सरोवर की बात की गई है तो गाइज ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये जैसलमेर के गढ़सीसर मीन्स कि तालाब का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, राव गढ़ सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इस तालाब के निर्माण में टिलो नामक महिला का विशेष भी योगदान है, ये भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि जो गढ़सीसर सरोवर है, ठीक है, इसके योगदान में जिस महिला का नाम आता है उसका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। गेप सागर झील की बात की गई है तो ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील की बात की गई तो ये बीकानेर के अंदर आती है गाइस। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कहां पर स्थित है, ये स्थित है बीकानेर के अंदर। और एक प्रकार से क्या है, ये क्या है, खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है कोलायत झील। अगला कि अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है। उस नदी का नाम है बांडी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो अजमेर के अंदर आनासागर झील है उस आनासागर झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का जो चबूतरा बना हुआ है वो राजस्थान के अंदर जो पिछोला झील है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पिछोला झील कहाँ पर, उदयपुर के अंदर स्थित है, जहाँ पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। वागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को, माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आदिवासी को गंगा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के रूप में जाना जाता है। उद्गम इसका जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के थार जिले सरदारपुरा गांव महन झील अमरोरू पहाड़ी से हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के अंदर कहाँ पे प्रवेश करती है, राजस्थान में जो बांसवाड़ा है वहाँ से खांदू गांव है, वहाँ से ये क्या करती है प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो वो है कायलाना झील जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो क्या है खारे पानी की झील नहीं है। बाकी की अगर मैं बात करना चाहूँ, सांबर झील मैंने आपको बताया जयपुर के अंदर स्थित है, पचपदरा बाड़मेर के अंदर, लोनकरसर बीकानेर के अंदर। ये तीनों की तीनों क्या है खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन कायलाना झील जो जोधपुर के अंदर स्थित है खारे पानी की झील नहीं है। कोलायत झील भी है जो खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हैं। ये तीनों की तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाक्कल जो नदी है उसके उद्गम स्थल की बात की गई है तो इसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ, कहाँ से, उदयपुर से। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइज हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन बटन को जरूर दबाएंगे तो।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये मानी जाती है टेथिस टेथिस सागर का। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की गई है तो वह है जयसमंद झील, उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो क्या है, राजस्थान के अंदर सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के अंदर आती है। बढ़ते हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील की बात की गई है तो उस झील का नाम है पुष्कर झील। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कहां पर, अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जो क्या है, राजस्थान के अंदर पूर्णतः प्रवाहित होती है उस नदी के बारे में पूछा गया है। तो उस नदी का नाम है बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बनास नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करूंगा, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी की नदियों के अंदर आती है बनास नदी। अगर उद्गम की बात करूं तो ये राजसमंद में जो खमनोर है, खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये राजसमंद में बहने के पश्चात जहाँ पर जाती है वो है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बहती हुई अजमेर में प्रवेश करती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बनास भीलवाड़ा के मालगढ़ तहसील के बिगोद नामक स्थान पर बेड़च व मेनाल में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बेड़च नदी का दूसरा नाम है। बेड़च नदी की बात की गई है, इसका जो दूसरा नाम है वो है आइड। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं बेड़च की बात करूं तो ये क्या करते हैं कि उदय सागर जो झील है, उदय सागर झील है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, वहां तक ये आयड में, और उसके बाद बेड़च कहलाती है। ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो उदयपुर सागर झील है उससे पहले इसका नाम आयड है और उसके बाद इसका नाम बेड़च है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नक्की झील कहाँ स्थित है। नक्की झील की बात की गई है, माउंट आबू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीन्स की जो मानव के द्वारा निर्मित है, उस झील का नाम है जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया। और ये खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी की बात की गई है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस नदी की बात करते हैं, इसको चरमवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। जिसके उद्गम की बात करूँ तो जो मध्य प्रदेश के जो महू विंध्याचल पर्वत है, जो जनापाव की पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है। और राजस्थान में जो चित्तौड़ के 84 गढ़ के नामक स्थान में प्रवेश करती है, ध्यान रखना। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंतःप्रवाह नदी नहीं है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी अंतःप्रवाह नदी है, ठीक है, कौन सी अरब सागर के अंदर गिरती है, कौन सी बंगाल खाड़ी के अंदर गिरती है, कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसके बारे में। तो कौन सी है नदी नहीं है, तो वह है सागी। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। 3 भागों के अंदर बांटा गया है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और राजस्थान के अंदर जो सबसे लंबी नदी है बहने वाली है वो है चंबल नदी। अगर बात करूँ कातली नदी हो गया, कांकरी नदी हो गया, ठीक है, ये नदियाँ कहाँ पे, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साबी भी ये है, ये तीनों की तीनों आंतरिक प्रवाह की नदी के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में बात करता हूं तो चंबल हो गया, बनास हो गया, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाखन, गंभीरी, कुन्नू, मेज, मानसी, खारी आदि जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो मैंने जो नाम बताया है उस नाम के अंदर जो है वो तो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, लेकिन जो नहीं मैंने बताया तो वो है खारी, अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी, क्योंकि खाली तो मैंने बोला था, इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। माही नदी नाम जो क्या है, कहां पर, किसमें के अंदर, अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही नदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, गलती से ऑप्शन डी लगा रखा है इसके अंदर, लेकिन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। अगला कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। ये तो बच्चों को पता है। राजस्थान के किस शहर को, वो है उदयपुर शहर को, जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील के अंदर कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो वो कातली नदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कातली नदी के बारे में तो इसके उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम है वो जो सीकर की खंडेला पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और ये क्या करती है, सीकर में बहने के पश्चात झुंझुनू जिले में बहती हुई, ठीक है, ध्यान रखना, झुंझुनू जिले में बहती है और मंडला गांव में विलुप्त हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो कातली नदी शेखावाटी भूभाग से बहती है। ठीक है। और यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। ठीक है। और इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। एक और पॉइंट है, आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाती है तो वो कातली नदी। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राजस्थान की किस नदी को मसरूदी नदी कहा जाता है। उस नदी का नाम है कांकनी। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो कांकनी नदी के बारे में बात करते हैं, इसके उद्गम की बात करते हैं। तो जैसलमेर के कोटड़ी गांव से इसका उद्गम होता है और जैसलमेर में ये बहती हुई ये क्या करती है, ये नदी मीठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कहाँ से बहती है, जैसलमेर के अंदर से ये बहती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो कांकनी क्या है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है।
जिसकी लंबाई कितनी है 17 किलोमीटर। इसके बाद में कौन आती है कातली, जो दूसरी क्या है आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी है, जो 100 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है। चूलिया जलप्रपात की बात की गई है तो ये कहां पे चंबल नदी के अंदर स्थित है और कहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो क्या करती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और अरब सागर के अंदर गिरती है, जिसको आदिवासी की गंगा, बागड़ की गंगा, मेवल की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है। वो कौन सी नदी है राजस्थान की जिसको स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है। उस नदी का नाम है बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और बनास नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। बनास नदी है, इसका जो उद्गम है वो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं और एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन किसका भी गलत नहीं होना चाहिए। आंतरिक प्रवाह की नदी की बात की गई है तो कौन सी है घगर, कांकनी, मेंथा, कातली, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, काकुंड और सरस्वती। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को सरस्वती, नट, नाली, सोतरमृत और द्वस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम एग्जाम में 10 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी, एसआई, कोई सा भी एग्जाम हो उस एग्जाम के अंदर। तो ये है घगर नदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात करूँ मैं घगर नदी के बारे में तो इस नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय पर्वत है उसकी शिवालिक ये जो पहाड़ी है मीन्स की कालका पहाड़ी इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, और ये जो क्या करती है हिमाचल में बहने के पश्चात कहाँ पर पंजाब हो गया, अपना हरियाणा हो गया, ठीक है, वहाँ पर ये बहती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ को जो टीबी तहसील है, टीबी तहसील का जो तेलवाड़ा गांव है वहाँ से क्या करती है प्रवेश करती है, जिसको सरस्वती, नटनाली, सोतरमृत और द्वस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर के अंदर गिरती है। तो उस नदी का नाम है सोम माही, साबरमती, लोनी, झाकम जवाई, जोजड़ी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा तथा मेवल की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब हमने उस नदी के बारे में बात की तो उस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो क्या करती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला कि किस नदी को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो वो है कातली नदी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कहां से खंडेला पहाड़ी से निकलती है। अगला है कि किस नदी को
चरमवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, राथा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसका उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश के महू विंध्याचल पर्वत जनापा पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है। तो वो है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप में से बहुतों को पता भी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस झील में कागज का निर्माण किया जाता है, तो वो है डीडवाना झील। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, रोटी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग किस झील के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है, ये स्थित है पिछोला झील के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किस झील पर नौ चौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। तो वो है राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसके ऊपर नौ चौकी पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं राजसमंद झील के बारे में, तो राजसमंद झील क्या है, एकमात्र झील है जिसके ऊपर जिले का नाम रखा गया है। राजसमंद जिला, राजसमंद झील। ठीक है, और गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्माण किया गया है। अगर मैं बात करूं इस झील का जो निर्माण है वह 1662 से 1676 के बीच में राज सिंह के द्वारा करवाया गया, अकाल राहत के दौरान। ठीक है, और इस झील के उत्तरी भाग के अंदर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि उत्तरी भाग के अंदर नौ चौकी पाल के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है, कौन सी है। उस झील का क्या नाम है, उस झील का नाम है नक्की झील। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील गाइस जिसका पानी है वो सर्दियों के अंदर जम जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका निर्माण, तो देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। ठीक है, और यह राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई मीन्स की 1200 मीटर 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है, और राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक और पॉइंट, राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन वो है नक्की झील स्थित, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस झील को जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। जलचरों की बस्ती के उपनाम से किस झील को जाना जाता है, तो उस झील का नाम है जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं जयसमंद झील के बारे में, इसका जो निर्माण है इनके नाम पर जय सिंह के द्वारा करवाया गया। 1685 के अंदर काम स्टार्ट हुआ इसका और 91 में खत्म हो गया। ठीक है, जयसमंद झील को उपनाम से भी जाना जाता है ढेबर झील। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जयसमंद है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और सबसे बड़ी मीठे पानी झील है जयसमंद झील। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है।
ओके। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नदियाँ व झीलों के ऊपर जो एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जैसे कि आपको आगे वाली हैंडनी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।